गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड आई में आपका स्वागत है। आज मैं 4 डाट वाली ब्लाउज और यहाँ से जो देख सकते हैं ये मैंने ड्राइंग बना लिया है। ये बेल्ट वाली होगी, ठीक है, 4 डाट वाली। और ये फब स्लीव्स होगी, ठीक है। और यहाँ बाजू पे भी यहाँ बेल्ट होगा, ठीक है। और ये बैक पूरा ओपन रहेगा और ये डोरी वाली रहेगी, ठीक है। ये वाली डिजाइन हम बनाने वाले हैं। तो चलिए उसके हिसाब से मैं बता दूं क्या क्या हमने नाप लिया है। ब्लाउज लेंथ है 16 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट हमारी 28 इंच है, शोल्डर टू एपिक्स 10.5 है, एपिक्स टू एपिक्स 7 इंच है, फ्रंट नेक है 4 इंच, बैक का बेल्ट है, बैक का जो ये जो हमारी ये जाएगी क्रॉस में जो डोरी हमने लगाएंगे हम, वो 4 इंच की रहेगी, ठीक है। बैक का बेल्ट 4 इंच होगा, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का रहेगा, ठीक है। इतना हम नाप लेके रख लेंगे। और स्लीव्स लेंथ हमारी 10 इंच है, स्लीव्स बॉटम हमारी 5 इंच है। स्लीव्स की बॉटम हम 2 जगह नापेंगे, एक यहाँ जो हम पहला जो गथी होगा, उसके बाद यहाँ जो हमारा कट करके लगेगा 4 इंच की बेल्ट स्लीव्स पे, तो उसका नाप हम अलग लेंगे। एक नाप हम यहाँ लेंगे, एक नाप हम यहाँ लेंगे, वो मैं जब पेपर कट करूँगी ना तब बता दूंगी, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इस पे आते हैं। देखिए हमने यहाँ से निशान लगा लिया। हम हमारी पिछले ब्लाउज में जो भी हमारा अगर कोई ब्लाउज का पैटर्न काटते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने ये कैसे कैसे लिया है, ठीक है। तो मैं बता दूं, वो इसलिए मैं यहाँ ले चुकी हूँ। शोल्डर कितना लेना है, शोल्डर 15 है ना, तो 15 का हाफ 7.5 लेना है। तो 7.5 करके हमने यहाँ मार्क लगा दिया। 1 इंच हम यहाँ से यहाँ डाउन गए और यहाँ से फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच लेके क्रॉस में हमने निशान लगा दिया। अब हम आते हैं आगे। चेस्ट हमारा कितना है 36, तो 36 में को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा आगे का गला पैक है और फ्रंट का बैक का गला ओपन है, तो हम इसमें +1 करेंगे, ठीक है। अगर हमारा मान लिया जाए कि पीछे का भी गला डिप रहता और आगे का भी गला डिप रहता तो हम +½ करते, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो अभी तो हमारा एक गला पैक है, एक गला ओपन है, तो उसमें हम 1 इंच ही प्लस करेंगे। तो चलिए 1 इंच प्लस करते हैं। तो 36 को 6 से डिवाइड करने के बाद आया 6, उसमें +1 किया तो आया 7। हमने 7 इंच पे मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का लाइन आ गया, ठीक है। इतना हो गया। चेस्ट में हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक का बन रहा है। ये हमारा कौन सा पार्ट बन रहा है, ये हमारा बैक का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो बैक में हमारा ये देखो ये खुला हुआ है, ठीक है, और ये पैक है, तो बैक का बन रहा है, ठीक है। बैक का बन रहा है ना, तो इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये पट्टी 4 इंच की है। अगर यही हमारी ये बैक की जो पट्टी होती ना, ये 2 इंच की होती ना, तो हम इसमें माइनस करते, जैसे 2 या 3.5 इतना तक जाता ना गला हमारा डीप। पीछे का बेल्ट अगर हमारा 2 इंच होता या 3 या 3.5 इंच, इतना तक हम -5 करते हैं, ठीक है। और ये हमारा 3 इंच से तो ऊपर है, 4 इंच का ये हमारा डोरी जो है पीछे वो लगेगा 4 इंच का। तो हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। जितना हमारा चेस्ट कितना है 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। तो 36 है ना, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो हम यहाँ से 9 ले लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे ना, हो गया। अब हम यहाँ से लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी फ्रंट की कितनी थी 16, फ्रंट के हिसाब से हम लेंथ लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ½ इंच ऊपर जाएगा सिलाई के और ½ इंच नीचे कमर के पास सिलाई जाएगी, तो इसके लिए तो हम यहाँ 17 इंच पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हमारी वेस्ट लाइन कितना, वेस्ट कितना है 28 है ना, तो 28 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 7 आया। तो हम 7 ले लेंगे यहाँ से और 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसे निशान लगा देते हैं।
तो हमारा ये बैक का हो गया। अभी हम बैक का पूरा पार्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट का करेंगे, फिर उसके हिसाब से हमें कुछ यहाँ कम करना पड़ेगा, कुछ यहाँ कम करना पड़ेगा उसके बाद। क्योंकि अगर हम बैक का पहले काट ले और फ्रंट का बाद में काट करें ना, तो हमारी सिलाई जो है ना ये प्रॉपर मिलेगी नहीं। तो बाद में कट छट करने से अच्छा है कि हम पहले ही इसका कट छट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हम बैक का पार्ट इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करेंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट वही शोल्डर का हाफ, ठीक है। हाफ करके हमने यहाँ निशान लगा लिया, 1 इंच डाउन गए और यहाँ फोल्ड ऑन फोल्ड के तरफ से 2.5 इंच हमने लिया और क्रॉस पे इस तरह से निशान लगा दिया। और फॉर्मूला वही है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1, क्योंकि हमारा आगे और पीछे दोनों का एक ही बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने हमारा ये शोल्डर, अब हम यहाँ पे आर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारा ये शोल्डर कितना है, 7.5 है ना। तो हम चेस्ट लाइन के पास 1/2 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। 7.5 था तो 1/2 इंच माइनस कर दिया, कितना आया, 7 आया, ठीक है। अब हम इसका और इसका इस तरह से हमारा हो गया, इसका और इसका 1/2 इंच इस तरह से रखेंगे इंची टेप, और हाफ जहाँ आएगा इसका वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमारा यहाँ कितना है, 7.5 है ना। तो यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देंगे, तो कितना लेंगे हम, 6.5 लेंगे। तो हमारा यहाँ 6.5 इस तरह से लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये जो हम 1 इंच डाउन गए यहाँ से इस तरह से निशान बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे। 14 से जब ऊपर हो तो हम 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे, ठीक है। 28 से 38 तक हो ना हमारा ब्लाउज का नाप, तो हम 0.27 जितना क्रॉस जाएंगे। अगर यही हमारा 40 इंच से ऊपर हो तो हम 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ 0.75 जितना क्रॉस गए और हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चेस्ट के पास आते हैं। चेस्ट में हमें 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बैक हमारा ओपन है ना। बैक का हमारा ये जो है ओपन है, तो हमारा ये कपड़ा खुलेगा। तो ये तो और आगे का पैक है, तो इसलिए हमारा जब बैक का डिप और आगे का पैक होता है तो हम कितना इंच प्लस करते हैं, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। और यही हमारा पैक रहेगा दो आगे और पीछे दोनों का गला, तो हम उसमें 2 या 2.5 इंच जितना प्लस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो हमारा एक नेक पैक है, एक नेक ओपन है, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। और यही हमारा दोनों नेक डीप रहता तो हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करते, हम इसमें माइनस करते, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारा तो आगे का गला पैक है और पीछे का गला ओपन है, तो उसके हिसाब से हमें 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 36 है ना। 36 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 आएगा ना। तो 37.5 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से इस तरह से हम 4 बार इससे फोल्ड कर लेंगे, तो कितना आया, 9.5 से एक लाइन कम। तो हम 9.5 से एक लाइन कम हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे। ये जो हमारा गला है ना, यहाँ से जो हम क्रॉस गए 1/2 इंच डाउन करके इधर जो क्रॉस गए, इसका भी सेंटर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से फिर हम ब्लाउज की लेंथ नापेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी कितनी थी, 16 इंच थी ना। तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, कितना होगा, 17 इंच। तो एक मार्क हम 17 इंच पे करेंगे। हमारी शोल्डर टू एपिक्स कितनी थी, 10.5 थी ना। तो हम उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। ये सभी साइज में उतना ही 1/2 इंच ही प्लस करना है, ठीक है। तो आपका शोल्डर टू एपिक्स जितना आएगा उसमें 1/2 इंच प्लस करना। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपिक्स 10.5 है, तो 1/2 इंच हमने प्लस किया, तो कितना आया, 11 इंच आया। अब हम यहाँ से ही गले की भी लेंथ ले लेंगे, ठीक है। गला जो हमें 4 इंच ले लें, ठीक है। इतना इतना हो गया। अब हम एपिक्स कितना है, 7 इंच है, तो 7 इंच का हाफ कितना लेंगे, 3.5 लेंगे। 3.5 पे एक निशान लगा दिया। ये 3.5 हमने यहाँ लिया ना,
तो हाफ इंच कम कर देंगे तो कितना आएगा 3 इंच आएगा। अगर आपका एपिक्स टू एपिक्स 8 इंच आ रहा है तो आप 4 इंच लोगे, और 4 इंच है और ऊपर लोगे तो हाफ इंच यहाँ कम कर दोगे तो कितना आएगा 3.5। तो यहाँ हमारा 3.5 था तो हमने हाफ इंच माइनस किया तो यहाँ आया 3 इंच। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से हमने इंची टेप रखा, शोल्डर टू एपिक्स का नाप लगाया, लेंथ का नाप लगाया, गले की लेंथ की नाप लगाई। अब हमें यहाँ पे ना कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये गला जो है ना छोटा बन रहा है, चेस्ट लाइन से ऊपर 4 इंच का बन रहा है, बोट नेक बन रहा है। तो हमें हमारा देखो जिससे गला ये यहाँ पे इस तरह से खुलेगा तो यहाँ पे ये जो शोल्डर है इधर की साइड खिसकेगा तो अच्छा नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे क्रीज सी बन जाएगी। तो वो क्रीज कम करने के लिए हमें यहाँ कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो कितने कितने चेस्ट के अनुसार कितना माइनस करते हैं, जब बोट नेक में यहाँ पे हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, देखो रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर हमारी जब 0.5 से 1 इंच हो तो हमें 1 इंच यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारी शोल्डर रेडी शोल्डर, जब हम रेडी शोल्डर मतलब क्या, पहले से आप जब तय करते हो ना कि हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच का, रेडी शोल्डर चाहिए 1 इंच का, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बोट नेक में माइनस करें। ये जो चार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हमें सिर्फ बोट नेक वाला है। ठीक है, तो देखो जब हमारी रेडी शोल्डर 1 से लेकर के 1.75 हो तो 0.75 जितना माइनस करना पड़ेगा इधर से यहाँ तक की। ठीक है, हमारी अभी रेडी शोल्डर कितनी है, 2 इंच की है ना, तो हम ये लाइन देखेंगे। तो हमारी 2 से 3 इंच जब हमारी रेडी शोल्डर हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा हाफ इंच। ठीक है, 0.5 इसे हाफ इंच बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे। ठीक है, हमारी बोट नेक बन रही है ना, तो हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा। तो इधर की साइड जो हम 1 इंच डाउन गए, यहाँ से जो हमने आर्मोल तैयार किया ना, यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से डाउन जाके हो गया। फिर हम ना इसे हम यहाँ पर जो हमारा सेंटर मिला ना, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर, यहाँ से हम इस तरह से इसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये एरिया हमारा कट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल लाइन हो गया आर्मोल का। ठीक है, ये हमारा फाइनल लाइन हो गया आर्मोल का। एपिक्स टू एपिक्स लेंगे, एपिक्स टू एपिक्स कितना था हमारा, 7 इंच था ना, तो 7 का हाफ 3.5, तो यहाँ से हम 3.5 ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट लाइन की तरफ हम हाफ इंच कम करेंगे, 3.5 था ना यहाँ, तो यहाँ हम 3 इंच लेंगे। अगर आपका एपिक्स टू एपिक्स 8 इंच आ रहा है तो 4 इंच उसका हाफ 4 इंच लोगे यहाँ पर उसका, और उसमें आधा इंच कम कर दोगे नीचे कमर की साइड। तो कितना, अगर आपका 4 इंच आया है यहाँ तो यहाँ 3.5 लोगे। ठीक है, और फिर इसके हिसाब से भी हमें टक्स, चेस्ट के हिसाब से भी हमें यहाँ टक्स कितना का लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये देखेंगे। ठीक है, जब देखो जब चेस्ट आपका 28 से 35 हो तो हमें टक्स कितना, वेस्ट का टक्स जो है हमें कितना लेना पड़ेगा, 2.5 इंच का। जब हमारा चेस्ट 36 से 45 हो तो हमें 3 इंच का टक्स लेना पड़ेगा। जब हमारी 40 से अप हो ऊपर जितना भी, तो हम 3.5 का लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 इंच का टक्स लेंगे। 3 इंच में हम माइनस करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर जो हम माइनस करेंगे ना, फिर वो टक्स हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस करेंगे। ये सबके लिए हाफ इंच से 1 इंच माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना फक दिखाना उसके हिसाब से आप माइनस कर सकते हो, 1 इंच भी माइनस कर सकते हो, हाफ इंच भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, अब वो जो चीज यहाँ माइनस होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टक्स हम लगाते हैं वह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम 1 इंच टक्स कम कर रहे हैं। तो हमें टक्स कितना हमें दिखाया था ना, हमें यहाँ की 36 इंच हो तो हमें वेस्ट का टक्स कितना, वेस्ट का टक्स कितना लेना है, 3 इंच लेना है। 3 इंच का टक्स लेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पर भी जो टक्स लगेगा ना तो वो हाफ इंच का लगेगा। ठीक है, हाफ इंच का टक्स लगेगा तो यहाँ से जो हमने 3 इंच का टक्स लेना है उसमें से हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच ये सब साइज के लिए माइनस करना है। जैसे यहाँ पे आपका 3.5 आया तो उसमें हाफ इंच माइनस करोगे क्योंकि वो हाफ इंच का टक्स वो यहाँ लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स लेंगे। 3 इंच का टक्स था ना तो हाफ इंच माइनस करना है, तो 2.5 इंच का टक्स लेंगे। 2.5 इंच का टक्स लेने के बाद हमारी यहाँ से देखेंगे हमारी ये कितना है, यहाँ से जो टक्स लगाया हमारा कितना, 3 इंच है ना, तो 3 इंच ये जो लाइन है ना हमने लगाया जो टक्स का, यहाँ से छोड़ते हुए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे कमर का 3 इंच छोड़ते हुए कमर हमारी कितनी है, 7 इंच है। ठीक है, 28 को 4 से डिवाइड करने के बाद 7 आया तो हमने 7 इंच यहाँ से पर ले लिया और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया। ठीक है, इतना हो गया। देखो ये हमारा, देखो इस तरह से हम, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से हम उठा के इस तरह से रखेंगे कपड़े को और फिर देखो नापेंगे कि हमारी कमर कितनी है। ठीक है, हमारी कमर 7 इंच थी ना, तो देखो 7 इंच आ जाएगा।
आ गया 7 इंच, और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये चेस्ट और वेस्ट का लाइन मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे भी टक्स लेना है ना, तो हम देखेंगे कि हमारा आर्म होल टक्स कितना लेना है। ठीक है, आर्म होल टक्स देखो 36 है ना, तो 36 का हिसाब से हमारा आर्म होल टक्स 1.5 इंच का लेना है। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पर आप जितना लेते हो ना उसका 1/2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लेंगे। ये जो हमारा आर्मोल साइड चेस्ट लाइन से रख के इस तरह से यहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और 1.5 का हाफ कितना हुआ 0.75, तो 0.75 जितना हम ऊपर भी निशान एक लगा देंगे। ठीक है, इतना निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसे मिला देंगे। इतना हमने मिला दिया। हमारा यहाँ पे टक्स कितना था 2.5 इंच का था ना, तो हम यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच का गैप देते हुए, यहाँ से 2.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे गए ना, यहाँ से इसका हाफ यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच लिया इस तरह से, फिर इसको हमने फोल्ड किया 1.5 इंच का 0.75, यहाँ जो 1.5 इंच गया 1.5 इंच से ऊपर हाफ लिया हमने 0.75, यहाँ से यहीं से हम 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे इस तरह से नापेंगे और देखेंगे कि 1.5 इंच हमारा कहाँ जा रहा है, 1.5 इंच हमारा यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हम इससे मिला देंगे। ये जो हमारा 2.5 इंच का गया ना, इस तरह से मिलाते हुए हम लाइन को आगे कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच जाएंगे, जैसे प्रिंसेस कट में होता है ना, उसी तरह आपने मेरी वीडियो देखी हो तो प्रिंसेस कट में 1/2 इंच इतना हम जाएंगे नीचे। ठीक है, और इस तरह से इंची टेप को सीधा रखेंगे स्केल को और इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, इतना लगा दिया हमने। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे भी हम निशान लगा देंगे इसका इस तरह से निशान लगाने के बाद हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे जो हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया ना, यहाँ पर देखेंगे क्या 4.25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.25 इतना हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम यहाँ से जो मैंने यहाँ निशान लगाया ना, और ये जो 1/2 इंच डाउन गए, इस तरह से हम स्केल को सीधा रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम एक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आर्म होल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2.5 इंच गए ना, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ और यहाँ इसका दोनों का हम इस तरह से रखेंगे कमर के पास तक, और इसका सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद 1 इंच जितना हम डाउन जाएंगे। ठीक है, 1 इंच जितना हम यहाँ से डाउन गए। ठीक है, और इसे इस तरह से मिला देंगे। पहले हम इसे और इसे मिला दें। इस तरह से मिलाने के बाद हम 2.5 इंच यहाँ से लेंगे, यहाँ से एपिक्स पॉइंट है ना, एपिक्स पॉइंट से 2.5 इंच यहाँ जाएंगे। और यहाँ पे हमने बोला था ना 1/2 इंच का टक्स जो हमने यहाँ कम किया, यहाँ 1/2 इंच का टक्स, तो 0.25 जितना हम इधर टक्स लगाएंगे, 0.25 जितना हम इधर टक्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे भी मिला देंगे। इतना हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ और यहाँ का देखेंगे कितना गैप है, इसका हम हाफ इस तरह से करेंगे। कितना आया 1.25, तो हम यहाँ पे 1.25 जितना इस तरह से नीचे जाएंगे। इन दोनों का हाफ हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इतना ले लिया। और यहाँ पे अगर आपको फब ज्यादा दिखाना हो तो यहाँ पे 1 इंच का भी टक्स लगा सकते हैं, और 1/2 इंच का। हमें ज्यादा फब नहीं चाहिए, तो हम 0.25 जितना इधर जाएंगे, 0.25 जितना इधर जाएंगे, और इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, इतना हमारा डाट हो गया। इसे हमने मिलाना है अभी। इस तरह से हमने इसे भी मिला दिया और इसे भी मिला दिया।
ठीक है। इतना मिलाने के बाद जैसे प्रिंसेस कट में करते हैं ना कि इसका हाफ यहाँ एपिक्स टू कमर से इसका हाफ हमने इस तरह से इंची टेप को फोल्ड किया, इसका हाफ लिया हमने, ठीक है। फिर इसका इसे भी हम यहाँ पे रख के हमने इसका फोल्ड किया, फिर इसका भी हाफ ले लिया हमने, फिर इसे भी यहाँ से इस तरह से रखने के बाद इस तरह से इसका हाफ हमने ले लिया, ठीक है। इस तरह से हमें 3 लाइन मिल गया हमारा नीचे का। यहाँ पे हम ½ इंच जितना नीचे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0.25 जितना हम जाएंगे बाहर, ठीक है। और इसे इस तरह से हम मिला देंगे, और इसे और इसे और इसे, और यहाँ पे 1 लाइन जितना हम कर्व हल्का सा देंगे, पॉइंट नहीं बननी चाहिए, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम हल्का सा कर्व दे देंगे जैसे प्रिंसेस कट में आपने देखा था। इतना हो गया। अब हम नापेंगे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, एपिक्स टू वेस्ट तक की लेंथ कितनी है, ठीक है। 6 इंच आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 6 इंच लेंगे, हमारी 6 इंच यहाँ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ½ इंच जितना गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सभी साइजेस के लिए ½ इंच ही यहाँ हम गैप लेंगे, ठीक। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ की गैप कितनी। यहाँ पे क्योंकि ये 4 टक्स का बन रहा है ना, तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं आएगी। जैसे प्रिंसेस कट में ज़्यादा गैप आते हैं ना, तो उतना ज़्यादा गैप आएगी नहीं। यहाँ पे देखो ½ इंच जितना से थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ½ इंच ही, चाहे आपका ज़्यादा गैप तो आएगा नहीं, पर आपको ½ इंच जितना सबके लिए कंपलसरी है। ½ इंच इधर डाउन जाएंगे, ½ इंच इधर। और इसे देखो, इसे हमने यहाँ से इस टक्स से इस टक्स को हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम इस टक्स से इस टक्स को भी हम निशान इस तरह से लगा देंगे। इतना हो गया हमारा 4 टक्स। देखो इसी तरह से 4 टक्स का ब्लाउज बनता है। तो इसमें तो हमें बेल्ट अटैच करना है ना, तो हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल यही मेथड से हमारा 4 टक्स का ब्लाउज बनेगा, ठीक है। अब हम गले पे आते हैं। गला हमारा कितना, रेडी शोल्डर कितना था हमारा, हमने जो यहाँ डाउन किया ना, यहाँ से हम रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 3 इंच का, 2 इंच का है ना, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आया, 3 इंच आया। तो हमारा देखो अब हमें हमारा गला मिल जाएगा। तो हमारा गला कितना है, वो 4 इंच। तो हम यहाँ पे जो हमने मार्क लगाया था ना 4 इंच पे, गले की लेंथ भी 4 इंच है और विड्थ भी हमारी 4 इंच की मिल गई, ठीक है। इस तरह से हम गले को भी ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। ये हमारा गला भी ड्रॉ हो गया। इतना हो गया। अब हमारा शोल्डर टू एपिक्स, देखो ये जो हमारा बस्ट लाइन, बस्ट एरिया होता है ना, ये हमारा कर्व, यहाँ से कर्व होता है। हम शोल्डर से इंची टेप को रखेंगे और कर्व के पास तक से जाएंगे, जहां तक ये अंदर की साइड ले जाते हुए कर्व जहां हमारा खत्म होगा नीचे, वहां तक की हम लेंथ लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है, 14 इंच। तो हम 14 इंच लेंगे, ठीक है। आपकी जितनी आए आप उस हिसाब से आप वहाँ पे लेंथ ले लेना, ठीक है। तो हमने जो यहाँ सेंटर पे निशान लगाया ना, यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे और 14 इंच, और उसमें ½ इंच प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी ½ इंच सिलाई में भी जाएगी ना, तो ½ इंच हम यहाँ पे प्लस करें। तो 14 इंच पे हम 14 एंड ½ इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। 2.5 इंच की दूरी आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच की, इस तरह से 2.5 इंच की दूरी आ रही है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पे भी निशान लगा देंगे, इस तरह से। जो हम क्रॉस गए ना, यहाँ से हम निशान लगाएंगे, ठीक है, इंची टेप को रखते हुए। इधर भी हम यहाँ से, ये जो हम क्रॉस गया हमारा, ये इससे हम 2.5 इंच की दूरी लेके निशान लगाएंगे।
अब आप देखो इस तरह से हम इसे मिलाएंगे तो देखो बराबर आ जाएगा बिल्कुल। देखो देख सकते हो इस तरह से हमारा ये बेल्ट का निशान मिल गया। इस तरह से अगर आपको निशान लगाने में ऊपर नीचे लगे ना कि ऊपर नीचे है कहीं गलत तो नहीं है, नहीं गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस हिसाब से निशान लगाओगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ये हमारी बेल्ट की भी निशान लग गई। अब हम इसे दूसरे कपड़े पर हम इसे ले लेंगे, इस निशान को, बेल्ट की निशान को। देखो इतना हमने इसको डार्क कर लिया। ठीक है, इसे हम ना लाइनिंग, दूसरे लाइनिंग के कपड़े पे बेल्ट का मार्क कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे हम जो ये क्रॉस गए हैं ना, यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट बेल रखना चाहते हो तो स्ट्रेट भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा कर्व दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट का भी ड्राफ्ट हो गया। अब हम इसे लाइनिंग के, दूसरे लाइनिंग के फैब्रिक पे इसे हम डैप करके इसका निशान ले लेंगे ना, और इस तरह से रखते हम इसे डैप कर देंगे। तो देख सकते हो डैप करके देखो हमारा ये बेल्ट का भी मार्क हो गया है, देख सकते हो। इसे हम डार्क कर देते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से हम इसे इतना माइनस कर देंगे, इस तरह से। तो देख सकते हो हमारा बिल्कुल बराबर आ गया। यहाँ पे हम पिनअप करके प्रेस कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने ड्रॉ ले लिया है और इस तरह से हमने यहाँ पे एक पिन लगा दिया है और 1/2 इंच जितना हम ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे। हमारा अटैच भी तो होगा यहाँ, और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ के फिर अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा 1/2 इंच जितना मार्जिन लेंगे। ठीक है, मार्जिन लेके हम कट करेंगे इस तरह से। ये जो है हमारा ये जो निशान देख रहे हो इस तरह से टक्स का, इसे भी हम इस तरह से पहले बिठाएंगे। इस तरह से बिठाने के बाद हम इसमें पिन लगा देंगे। देखो कि पिन लगाने के बाद हमारा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो हम इसे भी बराबर कर देंगे, इस तरह से चेस्ट पॉइंट तक रखेंगे और ये जो हमारा कमर का निशान जा रहा है ना, यहाँ पे हम इसे बराबर कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से रखने के बाद, इस तरह से रखने के बाद हम इसे बराबर से निशान दे देंगे। ठीक है, देखो गाइस इधर ना मेरा कपड़ा थोड़ा कम था। आप ना जब भी करो ना तो टक्स वगैरह लगाओ तो 1/2 इंच जितना मार्जिन इस तरह से, जैसे मैं भी बता देती हूँ कि जैसे हमारा कपड़ा इधर कम है तो हमें इधर थोड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये फ्रंट है, फ्रंट में हुकाई की पट्टी लगेगी। तो ये जो कपड़ा है ना थोड़ा इस तरह से आगे बढ़ा देना, इस तरह से 1/2 इंच जितना, इस तरह। ठीक है, तो आपका हुकाई की पट्टी दे, देखो हमारा इधर कपड़ा कम था तो हमें इधर ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कपड़ा ज़्यादा ही लेना तो आपको ये ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से मैं बता दी कि आप आगे बढ़ा के कपड़ा आप ले लेना। ठीक है, इस तरह से देखो हमने इस तरह से निशान लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर भी ऊपर नीचे देखो हो गया है, तो यहाँ पर भी हम बराबर से निशान लगा देंगे। अब हमारी ये परफेक्ट है। ठीक है, अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इतना हो गया, अब हम इसकी भी 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इतना कट करके हो गया। अब हम ये जो है ना आर्म होल, यहाँ पे भी हम इस तरह से इसे बिठा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे। देखो इस तरह से हमारा ये आर्म होल भी मिल चुका है। अब हम यहाँ पर भी पिनअप कर देंगे। इस तरह से पिनअप करने के बाद देख सकते हैं हमारा ये आर्म होल मिल चुका है हमें। तो
गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारा फ्रंट का पल्ला कट चुका है इस तरह से। अब हम बैक के पल्ले पर आते हैं। तो देखो अब हम पीछे का भी निशान लगाएंगे। इस तरह से हम आगे के पल्ले को इस तरह से रखेंगे 0.25 जितना नीचे जाके इस तरह से हम इस तरह से यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, मिला दिया हमने। और ये जो हमारी ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, पिन हमने यहाँ लगा रखा है और यहाँ पे हम निशान एक लगा देंगे। ठीक है, इतना निशान हो गया। देखो कि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच मार्जिन है ना, तो 1/2 इंच यहाँ पे भी मुझे थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये 1/2 इंच मार्जिन इसमें है। तो हमें तो ये तो हमारा बैक का पल्ला है, इसमें तो हमें मार्जिन इसलिए दिया है ना कि हमें यहाँ पे बेल्ट जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इस बेल्ट को यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखा। उसके बाद हमारा इस तरह ये जो हमारा 1/2 इंच ऊपर गया ना यहाँ पे, इसका भी 1/2 इंच और ये 1/2 इंच, तो हमारा ये एक्स्ट्रा हुआ ना, तो हम इसे इस तरह से इस निशान पे रखेंगे। 1/2 इंच जो हम ऊपर गए ना, वो इस निशान पे रखने के बाद हम यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि ये निशान गैप कितना है। ये हमारा 1 इंच जितना गैप है, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच जितना जाएंगे और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे जहाँ तक क्रॉस जाएगा हम इसे जाने देंगे। इस तरह से पहले हम निशान लगा लें और यहाँ से इस तरह से हमें जितना क्रॉस जा रहा है उसे हम जाने देंगे। ठीक है, और इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। इतना इतना हमारा बैक का देखो हो गया। ठीक है, अब हम बैक का देखो, हमारा बैक की लेंथ कितनी है हमारी, देखो कि 15 इंच हमारी लेंथ है ना, 15.5 इंच आ रही है। तो हम 1 इंच तो सिलाई में चली जाएगी। ठीक है, तो 14.5 हमारी गले की लेंथ कितनी है 14, क्योंकि हमारी गले की लेंथ हमारी ओपन बन रही है ना, तो 14 इंच है। ठीक है, हमारी गले की लेंथ देखो 1 इंच सिलाई में चली गई, हमारी पूरी तो ओपन बन रही है, डोरी लगेगी, तो इसमें हमारी ये ओपन है इस तरह से। तो हमारी गले की लेंथ कितनी है 14.5 है ना, तो हम उसके हिसाब से अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। देखो शोल्डर माइनस चार्ट देखो कैसे देखना है। नेक का शेप हमारी क्या है, हमारी नेक की शेप पहले हम देखेंगे रेडी शोल्डर कितना है हमें 2 इंच। तो हम ये देखेंगे ऊपर रेडी शोल्डर हमारी कितना है 2 इंच है ना, 2.25 2.50 2.75 हो, तो हम ये शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा नेक का शेप कैसा है, स्क्वायर नेक शेप है ना, तो हम हमारी ये देख लिया हमने, रेडी शोल्डर देख लिया, स्क्वायर नेक शेप देख लिया हमने। अब हमारी गले की लेंथ कितनी है 14 इंच है ना, तो हम देखो 11 से प्लस प्लस जितना भी जाएगा उसमें कितना माइनस करेंगे हम, देखो स्क्वायर शेप नेक डिजाइन है, इस तरह से जाएंगे यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे, तो माइनस कितना करना है 3.5 हमें माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट हमें मिल गया। तो देखो हमारी शोल्डर कितनी थी 15 इंच थी ना, 15 में हम 3.5 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 1 2 3.5 इंच, तो कितना हुआ 11.5 इंच आया ना। तो 11.5 इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कितना आया 5.75 आया। तो हम यहाँ पे ऑन फोल्ड की तरफ रखेंगे और 5.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक हम मार्क कर लेंगे 5.75। इस तरह से हमारा ये गला मिल गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसका भी सेंटर ले लेंगे। और यहाँ पे 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे। देखो इस तरह से हमें सेंटर पे गए, अब हम इसे इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जैसे कि डीप गला है, तो डीप गला में तो हमें यहाँ पे कुछ भी माइनस 0.25 इधर 0.25 इधर जाते हैं ना, क्योंकि ये हमारा बैक गला है और हम यहाँ पे 1 इंच पहले ही पहले ही हमने यहाँ कम कर रखा है, तो इसे हमें अब कम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसे शेप दे देते हैं, हमारा पहले ही आर्म होल कम है तो हम इसे
और कम नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसे मिला देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखो कि हमारा ये पीछे तो पट्टी है ही नहीं, हमारा यहाँ तो क्रॉस में पट्टी डोरी लगेगी। ठीक है, हमारी क्रॉस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ना हम जैसे हमारी पट्टी 2 इंच या 1.5 इंच या फिर कोई पट्टी ही ना हो, तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट माइनस करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि हमारा ये पीछे का जो गला है ना, शोल्डर गिरे ना। तो इसके लिए हम कितना माइनस करेंगे, 0.75 जितना हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले उससे पहले जो देखो हमारा यहाँ पे जो गैप होता है कितना, उसे हम नापेंगे। उतना ही गैप हमें इधर भी रखना है। तो देखो कि यहाँ जो हम क्रॉस गए, यहाँ जो हम शोल्डर माइनस किया था ना, यहाँ पे इस तरह से नापेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है। ठीक है, 1/2 इंच का गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का गैप देंगे। ठीक है, और इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे बराबर का। इसके बाद इसके नीचे से हम 0.75 जितना डाउन जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कहीं हमारा ब्लाउज की लेंथ कम ना पड़ जाए। नहीं, कम नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इस मेथड से बनाओगे कि तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, इसी मेथड से बनाना। अब ये एरिया भी हमारा ये कम हो जाएगा, ये हमारा पूरा अब कम हो जाएगा। ठीक है, इतना कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमारी रेडी शोल्डर कितनी थी, 2 इंच थी ना, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 3 इंच। ठीक है, अब हमारा गला मिल जाएगा। गला हमारा कितना है, 2.75, तो इतना ही हम यहाँ पे भी लेंगे, 2.75। आप चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, पर मुझे ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो हमें इतना ही चाहिए, तो हम इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैक का भी पल्ला रेड ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक का पल्ला कट के तैयार हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव्स की लेंथ कितनी थी, 10 इंच थी ना, तो 10 में हम माइनस करेंगे 3 इंच। आप देख लेना कि आपको स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए, उसमें आपको बेल्ट कितने इंच की लगानी है। मुझे बेल्ट यहाँ 3 इंच की लगानी है, तो 10 में 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो हम 7 इंच लेंथ लेंगे। ठीक है, हमने 7 इंच यहाँ पे लेंथ ले लिया है। ठीक है, और हमें फब के लिए 3 इंच हमने यहाँ से लिया है। 3 इंच इधर से, 3 इंच इधर से, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, लेंथ हमने 7 इंच लिया है, और यहाँ पे हमने मार्जिन जो लिया है 3 इंच का लिया है। क्योंकि आपको अगर ज़्यादा फब चाहिए तो आप 3 इंच, 4 इंच, 15, 8 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, आपके पास ज़्यादा कपड़ा है या ज़्यादा फब चाहिए तो उसके लिए आप बढ़ा के लेंथ ले सकते हो। उतना करके हो गया। फिर हमने ये 3 इंच का जो हमने लिया ना, यहाँ इस लाइन से इस तरह से स्लीव्स को रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम फ्रंट और बैक के पल्ले पर का भी इस तरह से लेंगे, इस तरह से देखेंगे। ये बैक का ले लिया हमने पल्ला। अब हम फ्रंट का भी पल्ला लेके इस तरह से आर्म होल निशान लगा देंगे। तो देखेंगे हमारा निशान कितना आया है। ये हमारा 1 इंच का आया है गैप। ठीक है, तो 1 का हाफ हम सेंटर पे ले लेंगे, 1/2 इंच आया, तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम 1.5 इंच जितना आप मार्जिन लिए हो ना कपड़े में, ब्लाउज में, उतना ही आप अंदर जाओगे। 1.5 इंच तो 1.5 इंच, 2 इंच तो 2 इंच, 1 इंच तो 1 इंच। हमने यहाँ 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच हम इस बीच सेंटर से जो हमने लिया, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है उस पे हमने इंची टेप रखा, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हमारी स्लीव्स की बॉटम पे आते हैं। स्लीव्स की बॉटम हमारी कितनी थी, 11 इंच थी। ठीक है ना, तो हम
11 एंड 5 एंड हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन पे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे और इसे मिला देंगे। इतना हो गया। अब देखो कि आपको फब कितना चाहिए, इधर पे भी चाहिए ना कर्व के लिए फब ऊपर, तो हमें ऊपर भी कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। अगर ज़्यादा बैलून की तरफ फब चाहिए तो आप उतना लेना। ठीक है, मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, तो मैं यहाँ 2 इंच पे एक मार्क करूँगी। और यहाँ जो है ना, हम जो डाउन गए यहाँ से, यहाँ पे इस सेंटर से लेकर के यहाँ से मैं 2.5 इंच जितना डाउन जाऊँगी। ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच जितना डाउन जाते हुए इस तरह से हम ये जो हमारा फ्रंट आर्म होल है ना, फ्रंट आर्म होल को इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। इसमें अटैच करते हुए इस तरह से हम यहाँ पे इसमें अटैच कर देंगे। ये इतना हो गया। अब हम इसी में हम 1/2 इंच जितना मार्जिन देते हुए नीचे इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। अब हमारी ये स्लीव्स की भी कटिंग पूरी हो गई। देखो अब हम यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे ना, इस तरह से प्लेट डालेंगे तो हमारी यहाँ पे कुछ कपड़ा रह जाएगा प्लेट डालने के बाद, तो हमें यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, कुछ कपड़ा यहाँ से भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ से जो निशान लगाया ना हमने, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कट लगा देंगे, यहाँ पे भी कट लगा देंगे, ताकि हमारा यहाँ से यहाँ तक प्लेट डल जाए। ठीक है, यहाँ पे भी एक कट लगा दिया, एक कट यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब हम यहाँ पे एक फ्रंट का जो पल्ला है ना, वो हम इसे कट कर देंगे। तो देखो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। यहाँ पर भी एक हम कट लगा देंगे 1.5 इंच की दूरी पर, ताकि हमें पता रहे हमें यहाँ पर प्लेट डालना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखो हमें बेल्ट भी तो तैयार करनी है। बेल्ट देखो कि हम बेल्ट यहाँ से तैयार करेंगे ना, हमारी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बॉटम स्लीव्स की बॉटम 5.5 इंच की थी ना, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, 5.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। हमारी हमने ये जो बेल्ट जो यहाँ स्लीव्स में जो बेल्ट लगाएंगे तो कितना इंच का लगाएंगे, 3 इंच का लगाएंगे। तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर फोल्ड में जाएगा, 1/2 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, तो 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे 4 इंच पे हम एक मार्क लगा देंगे, 4 इंच की हम पट्टी कट कर लेंगे। इस तरह से 4 इंच की हमने निशान लगा दिया। से यहाँ पे हमारा जितना था ना बॉटम, देखो उतना हमने बराबर यहाँ पे निशान लगा दिया। 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये जो बॉटम है नीचे, यहाँ पे तो कुछ कम आएगा। जहाँ पे हमारी 10 इंच जो स्लीव्स की लेंथ थी ना, 10 इंच पे हमने मार्क किया, तो 10 इंच पे मार्क करने के बाद हमारा स्लीव्स राउंड आया 5 इंच, तो हम यहाँ 5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट गई, और ये हमारा ऊपर का एरिया रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से हम निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले इसे और इसे इस तरह से जॉइंट करना है। ठीक है, तो इसे भी हम कटिंग कर देंगे। चाहे तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारी ये स्लीव्स भी कट के तैयार हो गई है। हमारा बैक का पल्ला कट करने के लिए रह गया था, इसे भी हम अब कट कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये पूरे फर्मे की कटिंग हो गई है, हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए फैशन एंड आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।